Hello everyone. Today's topic is surrogacy, cry ki coke. In a present era, the importance of traditional concepts like marriage has decreased by the new generation. Many young people wish to free themselves from social concepts like marriage and childbirth. As a result of this changing mindset, many such unnatural methods have been invented in the present Indian medical world by which a child can be obtained. One of these measures is सरोगेसी. उनमें से एक तरीका या एक मेथड है सरोगेसी जिससे हम बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं. Surrogacy is a process in which a woman carries a pregnancy for another couple, another couple, or we can say infertile couple. So surrogacy is a process in which a woman carries a pregnancy for another couple. Another couple का मतलब यहाँ पे है कि वो couple जो नेचुरल वे में एक बेबी को गेन नहीं कर सकते, जैसे इनफर्टाइल वुमेन वो नेचुरल वे में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इस तरह से. So surrogacy is an agreement between a woman and a couple, or we can say infertile couple. ये कहना बेटर होगा. A surrogate family member or friend can also be a part of this agreement. ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच, एक जो सरोगेट मदर होती है और एक जो इनफर्टाइल कपल होता है जिसके लिए सरोगेट मदर प्रेगनेंसी को कैरी करती है. और इस एग्रीमेंट में और भी फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड जो हैं वो भी पार्ट हो सकते हैं. उनके जैसे कहते हैं ना कि कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो जो उनको देखे, ठीक है, जो विटनेस बने उस चीज़ का, तो वो लोग भी उनका पार्ट हो सकते हैं. The goal of the surrogacy is to give children to those who are unable to have children on their own, such as repeated miscarriage, IVF failure, heart disease, lack of uterus, homosexuality, single women, etc. ये रीज़न हो सकते हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनका आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हो रहा, बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, यूटीएस नहीं है, या होमोसेक्सुअल कपल जो होते हैं, तो उनके लिए सरोगेसी एक बेनिफिट एस्पेक्ट है. A woman who agrees to give birth to another couple's child is known as surrogate mother. It is clear that the technique of surrogacy is not for those who have no medical reason. This is important. जिनका कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, जिनमें कोई कमी नहीं है, सरोगेसी उनके लिए नहीं है. सो मेडिकल रीज़न टू बी अनेबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड ऑन देयर ओन, उनके लिए हम सरोगेसी सिर्फ उनके लिए जो इनफर्टाइल कपल हैं, जो किसी ना किसी वजह से नेचुरल वे में प्रेगनेंसी को बियर नहीं कर सकती, वो वुमेन या जो कपल जिसमें मेल में या फीमेल में कुछ प्रॉब्लम है. सरोगेसी शाहरुख खान, जैसे कि अब मैं जैसे कुछ एग्जाम्पल दूँ सरोगेसी के, तो शाहरुख खान, करण जौहर, तुषार कपूर, आमिर खान, शिल्पा शेट्टी, so and several other celebrities who opt to turn parent through surrogacy. इन सब ने सरोगेसी के थ्रू बच्चे को गेन किया है. Surrogacy is provided by a specialized organization called Art Clinic. नॉर्मल क्लिनिक में सरोगेसी के एग्रीमेंट नहीं होते. आर्ट क्लिनिक, नाउ व्हाट इज़ आर्ट क्लिनिक? दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक्स. इसका जो फुल फॉर्म है, इसको हम आर्ट क्लिनिक इसलिए ART, सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक, ये इसका फुल फॉर्म है. दैट फॉलोज द गाइडलाइंस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR.
Art clinic cover all fertility treatment in which eggs or embryo are handled. आर्ट क्लिनिक क्यों आप देखो आर्ट क्लिनिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सरोगेसी को समझने के लिए एक्चुअली इन जनरल an art clinic involves surgical removing eggs from a woman ovaries, combining them with sperm in the laboratory and returning them to the woman's body. तो आर्ट क्लिनिक में क्या होता है, एग और स्पर्म का फ्यूजन कराया जाता है और उसे दोबारा सरोगेट मदर के वोम में, ये सरोगेट मदर की बॉडी में प्लेस किया जाता है जिससे वो प्रेगनेंसी को बियर कर सके. सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सरोगेसी इज मेड अंडर विच टू स्ट्रेंजर्स who have never met each other are signed. तो ये कुछ टर्म्स कंडीशन आप समझ सकते हैं कि सरोगेसी को समझने के लिए दो स्ट्रेंजर्स पार्टी होती हैं जो पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिली. हालांकि अभी हम सरोगेसी के टाइप भी पढ़ेंगे. सरोगेसी इज मोर इफेक्टिवली प्रैक्टिस्ड इन इंडिया बिकॉज द कॉस्ट ऑफ सरोगेसी हियर इज मेनी टाइम्स लेस देन इन अदर कंट्री. इंडिया में सरोगेसी एक आसान प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पैसे में सरोगेट मदर अवेलेबल हैं और पूरा जो प्रोसेस है सरोगेसी का वो भी बहुत कम पैसे में हो जाता है अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें. देयर आर easily available women in India who are easily ready to become surrogate mother, though there are reasons like poverty. हाँ, हम देखिए ये कभी कह सकते हैं कि क्यों इंडिया में सरोगेसी थोड़ी सी आसान हो जाती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रीज़न है. एक रीज़न जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है इकोनॉमिक स्टेटस. यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और लोग अपना पेट पालने के लिए या फिर अपने परिवार को सर्व करने के लिए ऐसे काम करते हैं. सो नाउ द टाइप्स ऑफ सरोगेसी. तो फर्स्ट इज ट्रेडिशनल surrogacy. Under this, the sperm of the father is fertilized with the egg of another woman, in which the child is genetically related to the father. तो ये जो ट्रेडिशनल सरोगेसी है इसमें जो इनफर्टाइल कपल हैं, जो वुमेन है इनफर्टाइल, उनका जो हस्बैंड है उनके स्पर्म को तो डेफिनेटली फादर का कहीं ना कहीं बच्चे से जेनेटिक कनेक्शन होगा. ठीक है कि विमेन जरूर दूसरी है लेकिन स्पर्म तो फादर का यूज हो रहा है. देन सेकेंड इज गेस्टेशनल सरोगेसी. इन दिस द एग एंड स्पर्म of the parent are contacted by the test tube method and the embryo is implanted in the uterus of the surrogate mother. In this method, the genetic link of the child is with both parents. तो ऐसे में क्या होता है कि एग और स्पर्म यानी जो मदर है उसका एग, जो फादर है उसके स्पर्म, उसको टेस्ट ट्यूब में इंसेमिनेट करा के उसके बाद वो जो एम्ब्रियो है वो एक सरोगेट मदर के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है. तो इस तरह से बच्चे का कनेक्शन माँ बाप दोनों से होता है. देन कमर्शियल सरोगेसी. अंडर कमर्शियल सरोगेसी द सरोगेट मदर इज प्रोवाइडेड विथ मनी एज डिसाइडेड बाय स्पॉन्सरिंग कपल. यहाँ पे कमर्शियल इसलिए क्योंकि ये एक फिक्स अमाउंट होता है. कमर्शियल हालांकि दो जो ऊपर के हम ट्रेडिशनल और गेस्टेशनल पढ़ रहे हैं ये एक अलग एस्पेक्ट से डिवीजन है. ट्रेडिशनल एंड गेस्टेशनल ये बच्चे से किसका जेनेटिक रिलेशन है ये उस बेस पे है. देन कमर्शियल और जो नॉन कमर्शियल सरोगेसी आएंगी वो एक अलग एस्पेक्ट से, उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से डिवाइड किया गया है. वो है कि कहाँ पे एक फिक्स अमाउंट होता है और कहाँ पे अमाउंट की बात नहीं होती. तो कमर्शियल में एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच कि इतना अमाउंट जो कपल हैं वो सरोगेट मदर को देंगे. नॉन कमर्शियल सरोगेसी क्या होती है? इट इज़ अ काइंड ऑफ गिफ्ट. दिस एग्रीमेंट इज बिटवीन द अंडर मैरिड कपल एंड वन ऑफ देयर क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव. जैसे
जैसे इनफर्टाइल कपल के कोई रिलेटिव हैं, जैसे मदर की सिस्टर है, जैसे मौसी हो गई, ठीक है, बुआ हो गई, ऐसे, या कोई क्लोज फ्रेंड है, तो वो जब ये डिसाइड करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लव फीलिंग कि हमारे एक बच्चा हो चुका है जो हम एक ही रख सकते हैं, तो हम आपको दूसरा बच्चा अपना दे सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो मैं आपके लिए सरोगेट मदर बन सकती हूँ. सो इन दिस नो मनी इज गिवन टू द सरोगेट मदर, although couple bears the entire medical expenses of the surrogate mother due to emotional connection. तो ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट होता है वो पैसे के लिए नहीं किया जाता, वो फीलिंग के चलते वो एग्रीमेंट होता है. जहाँ अपनों की फिक्र होती है, उन्हें लगता है कि किसी की फैमिली कंप्लीट नहीं हो पा रही और अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो वो वहाँ पे बात पैसों की नहीं होती. तो जो कपल होते हैं वो पूरी तरह सरोगेट मदर की केयर करते हैं और उससे कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड भी होते हैं. देन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सरोगेसी. अब सरोगेसी के हम फेवर में भी आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, अगेंस्ट भी पढ़ेंगे. तो ये जो सरोगेसी है जिसमें किसी और वुमेन की जो कोख है वो किराए पे ली जाती है, ऐसा कहा गया है. सरोगेसी को एक लिटरल मीनिंग यही दिया गया है. तो इसके क्या हार्म और क्या बेनिफिट हो सकते हैं? तो फर्स्ट इज द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन बोर्न अंडर सरोगेसी कैन बी रिस्की. कि जो बच्चा पैदा हो रहा है सरोगेसी एग्रीमेंट के दौरान, उसका क्या भविष्य है, उसका जो सिचुएशन है वो कितना क्लियर है. Because the opponent says that situation of children born under surrogacy always be risky, since the surrogate mother gives birth to a child for another couple. During this agreement, she may also decline to care for herself. क्योंकि वो किसी और का बेबी कैरी कर रही है, तो हो सकता है कि वो अपनी उतनी केयर ना करे. She may not be emotionally attached to the child. वो emotionally attached ना हो उस child से. So as a result, she continue the addiction of alcohol, cigarettes, etc., which can be harmful for the child as well as for her. तो जब उससे केयर नहीं है, आई गेस एक मूवी बनी थी इसमें चोरी चोरी चुपके चुपके, शायद आप लोगों ने देखी हो, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और सलमान खान की. तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्रीति जिंटा जो एक सरोगेट मदर का रोल प्ले करती हैं, वो सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं, ठीक है. बाद में उन्हें समझाया जाता है कि नहीं, ये चाइल्ड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सोचती है कि मुझे क्या करना है, ये मेरा तो बच्चा नहीं है. So, in addition, if for some reason such as deformity of the child, both the surrogate mother and the infertile couple refuse to take the child, then what will be the future of that child? कि अगर बच्चे में कोई कमी है या उसमें कोई बॉडी पार्ट या फिर उसकी जो मेंटल एबिलिटी है पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाई है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या उस बच्चे को अगर कोई सरोगेट मदर भी नहीं लेती है और इनफर्टाइल कपल भी नहीं लेते हैं, तो फिर उस बच्चे को किसे दिया जाएगा, उसका भविष्य क्या होगा? नेक्स्ट इज सरोगेसी कैन बी हार्मफुल फॉर द इनफर्टाइल कपल ऑल्सो. कि सरोगेसी इनफर्टाइल कपल के लिए भी हार्मफुल हो सकती है. कैसे? इट हैज़ ऑल्सो बीन सेड बाय अपोनेंट दैट सरोगेसी कैन बी हार्मफुल फॉर infertile couple. It is argued that the entry of another individual into the process of human reproduction can weaken familial and marital relation. क्योंकि अगर कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशन में एंटर करता है, मैरिड कपल हैं जो उनमें कोई थर्ड पर्सन एंटर कर रहा है, तो हो सकता है उनके बीच के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल सरोगेसी, जिसमें सिर्फ फादर का कनेक्शन बेबी से होता है,
where only the child has a genetic relationship with the father may also express his desire to divorce his wife, as he considered the child more attached to the surrogate mother and less attached to his wife. तो ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे फादर को लगने लगे कि नहीं, कि बच्चे के लिए सरोगेट मदर का होना ज़्यादा सही है rather than his real wife. So further, it may seem to him that psychologically the surrogate mother is more suitable for the child. Conversely, the surrogate mother may also refuse to deliver the children out of emotion. दूसरा केस ये हो सकता है कि हो सकता है सरोगेट मदर ही मना कर दे, जैसे कि अभी एक मूवी आई थी मिमी, मुझे हीरोइन का नाम याद नहीं, लेकिन कीर्ति सेनन शायद, तो उन्होंने भी एक सरोगेट मदर का रोल प्ले किया था और उसमें भी पहले वो अटैच्ड हो जाती हैं बच्चे से और फिर वो बाद में देने के लिए एग्री कर जाती हैं, बट वो एक अलग सिचुएशन थी। लेकिन वो भी आप देख सकते हैं, मूवी बहुत कुछ उसमें क्लियर होता है कि कैसे क्लिनिक्स होते हैं, कैसे एग्रीमेंट होता है और कब कब लोगों को गलतफहमी होती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और मतलब कितना लंबा और कहीं ना कहीं स्ट्रगलफुल वो एक जर्नी रहती है। In addition, the surrogate mother can also threaten to give more money to the couple, otherwise she will abort the child. तो ये भी एक केस हो सकता है कि जहाँ ज़्यादा पैसे के लिए लोग ये धमकी दे सकते हैं कि आप हमें एग्रीमेंट से ज़्यादा पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपके बच्चे को अबॉर्ट करा देंगे. Now, in the context of cloning, there is a famous case, the first case of surrogacy, that is baby M case. Now, what is baby M case? ये इसको हम पढ़ते हैं कि ये क्या है. The baby M case of the United States is notable, where Mary Beth Whitehead was the surrogate mother. Surrogate mother का नाम था Mary Beth Whitehead, and infertile couple जो थे, that was William Stern and his wife Elizabeth Stern. तो ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि इसी का रेफरेंस बार बार लिया जाएगा. सरोगेट मदर वॉज मैरी बेथ व्हाइटन एंड इनफर्टाइल कपल वॉज विलियम स्टर्न एंड हिज वाइफ एलिजाबेथ स्टर्न. So at birth, Mary Beth Whitehead named baby M Sarah Elizabeth Whitehead, but surrogate mother refused to deliver the child and her family fled to Florida to escape the law. वो भाग गई, उन्होंने बच्चे को देने से मना कर दिया, but she was soon caught by the Jersey police and the custody of the child was given to the infertile couple. Sarah was later named Melissa Elizabeth Stern. पहले उन्होंने उसका नाम सारा रखा था, लेकिन कस्टडी जब इनफर्टाइल कपल को दे दी गई तो उन्होंने उसका नाम फिर मेलिसा एलिजाबेथ रख दिया. After William Stern was awarded legal custody, against the decision of the court, Whitehead appeals to the Supreme Court, and after a long legal debate, the New Jersey Supreme Court, calling the surrogacy agreement illegal, it returned the right of motherhood to Whitehead and called surrogacy a crime by calling it selling children. But baby M was allowed to stay with the infertile family with the condition that Whitehead would be allowed to visit them. So सी इस केस के बाद बहुत सारे नए रूल्स बने, बहुत एग्रीमेंट को कैसे करना है, क्या क्या मिसकंसेप्शन है इसको लेके, सरोगेसी को लेके. तो ये फर्स्ट केस था जिसमें बहुत मैश हुआ. लोग, ये जो सरोगेट मदर थी, ये बहुत जगह भागी उस बच्चे को लेने के लिए. इनकी फिनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, इनके हस्बैंड भी बहुत सफ़र किए, लेकिन अंत में वो एक कोर्ट में नहीं जीती, फिर दूसरे कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में. तो इस तरह से ना बहुत बहुत स्ट्रगल दोनों पार्टीज़ ने किया उस बच्चे को, और बच्चे ने भी सफ़र किया. देन थर्ड इज सरोगेसी कैन बी हार्मफुल फॉर सरोगेट मदर. हम देखिए एक एक करके पढ़े. हमने पहले पढ़ा कि चाइल्ड के लिए वो कैसे हार्मफुल है, फिर इनफर्टाइल कपल के लिए वो कैसे हार्मफुल है.
नाउ सरोगेट मदर के लिए वो कैसे हार्मफुल है? अपोनेंट आर्ग्यू दैट सरोगेसी कैन बी हार्मफुल फॉर सरोगेट मदर ऑल्सो. Infertile couple can force the surrogate to undergoes amniocentesis against the agreement and can also press for feticide if the desired sex is not born. तो ये भी होता है कि काफ़ी बार सरोगेट मदर को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज किया जाए कि बेबी का सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है. अगर किसी को मेल चाहिए तो हो सकता है वो बेबी अबॉर्ट कराने के लिए प्रेशराइज करे सरोगेट मदर को. बट क्योंकि सरोगेट मदर इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा एजुकेट नहीं होती या बहुत ज़्यादा उतनी अवेयर नहीं होती, तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता कि पुअर एंड अनएजुकेटेड सरोगेट मदर इज़ नॉट अवेयर ऑफ हर राइट्स दैट शी कैन इवन रिफ्यूज एमनियोसेंटेसिस और फेटिसाइड, कि वो मना भी कर सकती हैं. In addition, the infertile couple can also refuse to pay a certain amount of money to surrogate mother and refuse to accept the child if the child is crippled or immature. कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनफर्टाइल कपल हो सकता है कि पैसे भी ना दे और बच्चे को भी लेने से मना कर दे. जैसे कि जो मिमी मूवी थी अभी जो नई मूवी जो बनी है उसमें यही हुआ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इनफर्टाइल कपल को कि बच्चा प्रीमेच्योर है या पूरी तरह से मेच्योर नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, माइंड डेवलप नहीं होगा, तो वो बिना कुछ कहे ही छोड़कर चले गए. लेकिन जब उन्हें बहुत सालों बाद पता चला कि नहीं बच्चा तो अच्छा था, तो फिर वो लेने आ गए. तो इस तरह से रियल लाइफ में ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. नेक्स्ट इज सरोगेसी एग्रीमेंट्स कैन ऑल्सो बी अगेंस्ट द फैमिली ऑफ द सरोगेट मदर. सरोगेट मदर के लिए तो है ही हार्मफुल, लेकिन उसकी फैमिली के लिए भी हो सकता है. इट इज ऑल्सो आर्ग्यू दैट इफ द सरोगेट मदर इज मैरिड, her husband may not allow her to be a surrogate mother because he sees that his wife gives birth to another man. हो सकता है कि किसी सरोगेट मदर के हस्बैंड को ये चीज़ ना पसंद आए कि वो किसी और के बेबी को कैरी कर रही है. If surrogate mother has children of her own, they will ask why the mother is not keeping this child with her. Why does she want to give it to someone else? कि अगर उसके खुद के बच्चे हैं तो शायद वो इस एग्रीमेंट को ना समझ पाएँ कि मम्मी क्यों इस बेबी को, क्योंकि जैसे उसके भाई बहन है सबको तो रखा है, तो जो बेबी अब आने वाला है तो वो उसको क्यों नहीं रख रही हैं, वो उसे किसी और को क्यों दे रही हैं. तो बच्चों के लिए भी हो सकता है ये समझना थोड़ा मुश्किल हो, और अगर वो समझे तो शायद कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाए कि मम्मी ऐसा क्यों करती हैं. Next is surrogacy related agreement exploit vulnerable women who are poor. ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि सरोगेसी में women को exploit किया जाता है. So which could be in such a bad condition that she aborts her own child or someone else adopt her so that they can get some money. पैसों के लिए इतना मतलब लोगों की गरीबी को फ़ायदा बनाया जा सकता है कि उन्हें थोड़े ज़्यादा पैसे देके उनकी बॉडी को रिस्क में डाला जा सकता है. बहुत कुछ हो सकता है. The surrogacy agreement presents all women with a view that she is a child bearing machine. लोगों को, women को सरोगेसी में एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है. Next is exploitation of lower class women by upper class. So during this surrogacy agreement, women are divided into two classes, or upper class and lower class, or we can say high class, rich class, or poor class or rich class, इस तरह से. So hire women hire lower women to have children, to look after their children. वो उन्हें हायर करती हैं एक तरह से अपने चिल्ड्रन को देखभाल के लिए या फिर चिल्ड्रन गेन करने के लिए. सो दस सरोगेसी डिवाइड्स वुमेन इनटू 3 कैटेगरीज, लाइक जेनेटिक मदर जिसका जेनेटिक कनेक्शन होता है बच्चे के साथ, गेस्टेशनल मदर एंड द फॉस्टर मदर. यानी एक
जो बच्चे को जिसका जेनेटिक है, एक जो बच्चे को बियर कर रही है, एक जो उसे पालती है। ऐसे में बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन द फ्यूचर ओनली वन वुमेन विल नॉट डू एवरीथिंग like give birth, child rearing, etc. But one woman will conceive, another will bring up her, and another woman will have a genetic relationship with that child. There is naturally a complication in this idea. तो एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. Apart from this, it is said against non-commercial surrogacy that when a child comes to know that his rearing mother is not his real mother but his maternal aunt have an impact on, definitely, कि अगर बच्चों को पता चलता है कि उसकी कोई आंटी उसकी मदर है, ना कि मेरी जो मदर जिसे मैं बोलता हूँ वो मदर नहीं है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ये चीज़ समझना. बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस इन द वॉर्म ऑफ अ वुमन एंड देन सोल्ड लाइक अ डॉल्स. चिल्ड्रन आर ह्यूमन बीइंग. हम उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज इशू ऑफ सिटीजनशिप ऑफ चाइल्ड बॉर्न. स्पेशली जब क्या होता है, इंडिया की सरोगेट मदर होती है, दूसरे कंट्री में बच्चे को ले जाना होता है या दूसरी कंट्री से इंडिया में लाना होता है, तो सिटीजनशिप की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रिलेटेड टू सरोगेसी इज द इशू ऑफ सिटीजनशिप of the born child. On many occasions, the law of country concerned become a hindrance in obtaining citizenship of the child, and on the other hand, the question of returning to his country by not considering him as an Indian citizen also arises. Apart from this, the issue of mutual legal dispute becomes complicated. At times when foreign couples accept an Indian woman as a surrogate mother, as I said. So at the same time, it becomes difficult to bring foreign nationals under the ambit of Indian law. So this issue is very, very serious, especially for the future of the child. Now the argument in favor of surrogacy. अब उसके फेवर में क्या है कि सरोगेसी कहीं कहीं बेनिफिशियल भी हो सकती है, या जो हमने अभी पढ़े हैं उनके अगेंस्ट में भी हम बात कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट इज सरोगेट मदर इज नॉट एक्सप्लॉइटेड. हमने एक पढ़ा था ना कि सरोगेट मदर को हार्म हो सकता है, वो एक्सप्लॉइट होती है. तो यहाँ पे जो फेवर करते हैं सरोगेसी को, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता. सरोगेट मदर मेक्स दिस ऑप्शन फॉर हर ओन वॉल्यूशन, क्योंकि सरोगेट मदर अपनी इच्छा से सरोगेट मदर बनती है, एंड इज प्रोवाइडेड विथ थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सरोगेसी एग्रीमेंट. और उसे पूरी जानकारी दी जाती है, उस एग्रीमेंट की पार्टी से मिलाया जाता है. तो ऐसा नहीं है कि उससे कुछ छुपाया गया है या कोई चीज़ उसे नहीं बताई गई है. तो इस तरह से वो एग्रीमेंट होता है. Also, the surrogate mother is given a high level of care as she conceive for someone else's child. उसे जैसे कभी कभी जो गरीब लोग अपने घर में केयर नहीं कर पाते, लेकिन सरोगेट मदर की केयर बहुत अच्छे लेवल पे की जाती है. इनफर्टाइल कपल स्पेशली टेक केयर ऑफ द हेल्थ एंड एसेंशियल ऑफ द सरोगेट मदर. क्योंकि वो उनके बच्चे को कैरी कर रही हैं, इसलिए वो स्पेशल केयर करते हैं उनकी. नेक्स्ट इज इंस्टेंसेस आर एक्सेप्शंस. अगर कोई इंस्टेंस है, जैसे बेबी एम का केस हुआ या कुछ और, तो कहते हैं कि वो एक्सेप्शंस होते हैं, ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा हो. सो दोज इन फेवर ऑफ surrogacy argue that those instances are exceptional cases where both the parties do not accept the child for some reason, such as child being born in a preterm कंडीशन, इट्स डिसेबिलिटी. वो कहते हैं वो एक्सेप्शनल केस है एक्चुअली. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चाइल्ड इज टेकन केयर ऑफ बाय द इनफर्टाइल कपल लाइक देयर ओन चाइल्ड, एंड दे हैव देयर लाइफ हैप्पीली एंड पीसफुली. तो कहते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चा है उसको एक अच्छा भविष्य मिलता है और एक अच्छी लाइफ मिलती है. Then next is surrogacy agreements benefit all parties.
वो किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं होती, ना सरोगेट मदर के लिए, ना इनफर्टाइल कपल के लिए, ना सरोगेट की फैमिली के लिए. So there is no evidence that infertile couple, surrogate mother and her family have been harmed by surrogate motherhood. But surrogacy agreement benefits all parties equally. Mainly, it benefits the infertile couple who get child, who feel secure in their future and emptiness of their life gets removed. सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो इनफर्टाइल कपल को, क्योंकि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है. ऑन द अदर हैंड सरोगेट मदर बिकम्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. उसे भी फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिल जाती है. वो जो उसकी सपोज उसके अपने बच्चे हैं, वो शायद उन्हें अच्छी एजुकेशन दे पाए या अपनी फैमिली को उनकी नीड को पूरा कर पाए. नेक्स्ट इज इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वुमेन. वुमेन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता. जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा कि जो सरोगेसी है वो वुमेन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देती है, अपर एंड लोअर. So, it is also argued that surrogacy does not divide women into upper and lower classes. Rather, it brings one woman closer to another. लेकिन वो एक women को दूसरी women के close ले आती है. कैसे? One side infertile mother can obtain information related to the child's upbringing from a surrogate mother. क्योंकि एक तरफ क्या होगा, एक तरफ जो सरोगेट मदर है वो उसे चाइल्ड को कैसे पालना है या कैसे रखना है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है अच्छी. ऑन द अदर हैंड द सरोगेट मदर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनफर्टाइल मदर ऑल्सो रिवाइज हर एटीट्यूड सच एज गेटिंग फर्दर एजुकेशन एंड थिंकिंग समथिंग अबाउट द फ्यूचर. कि क्योंकि जो इनफर्टाइल कपल है वो मोस्ट ऑफ द केस में या तो वर्किंग होते हैं या प्रॉपर एजुकेटेड होते हैं, तो वो उन्हें अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं उनके फ्यूचर के बारे में कि तुम ये कर सकते हो, इस तरह से बिजनेस कर सकते हो या ऐसे अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो. नेक्स्ट इज चाइल्ड में हैव टू फेस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. ये एक वो था, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. अकॉर्डिंग टू द थिंकर्स इट इज़ पॉसिबल दैट चाइल्ड में हैव टू फेस psychological problem if the child is given information about the surrogate mother, as well as can be problematic for the child's parent. But under the assistive reproduction technology, ART said, it has been said that when the child turns 18, he should be given the information of the surrogate mother. क्योंकि हो सकता है कि अगर उसे नहीं बताया गया तो उसे ज़्यादा बुरा लगे कभी जब उसे किसी और तरीके से पता चले तब. इससे बेटर है कि आप उसे खुद बता दें. अगर नहीं बताएंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम रेज हो. दिस इज़ अ राइट ऑफ चाइल्ड बट दिस इंफॉर्मेशन विल नॉट इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सरोगेट मदर. लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि उसकी सरोगेट मदर कौन है. एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि डज सरोगेट मदर हैव द राइट टू मीट द चाइल्ड. कि कभी कभी सरोगेट मदर मिल सकते हैं. सो इन द बेबी एम केस द न्यू जर्सी सुप्रीम कोर्ट गेव द सरोगेट मदर टू राइट टू मीट द चिल्ड्रन बिकॉज इन नॉन कमर्शियल सरोगेसी द सरोगेट मदर हैज द राइट टू मीट द चाइल्ड. सो इन द कमर्शियल सरोगेसी द सरोगेट मदर शुड हैव दिस राइट. ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ऐसा होना चाहिए. But the problem is, however, this right should be provided keeping in the view psychological and emotional needs of the child and his or her parent. And it is better not to reveal the identity of surrogate mother. कि देखिए बताने को तो बता सकते हैं, लेकिन उस एक बच्चे को ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी मेंटल लेवल क्या है. क्या वो उसे झेल सकता है उस बात के खुलासे को कि उसका बर्थ कैसे हुआ, ये भी देखना है. तो ये एक तरह से पूरा डिस्कशन था. सो कंसिडरिंग द सीरियसनेस ऑफ द इशू रिलेटेड द सरोगेसी, द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2013 was prepared by government whose various provisions clarify the proper regulation of surrogacy in India, especially for example, adoption of a child through surrogacy is allowed it only to childless Indian couple. सबसे पहले तो ये कि जो चाइल्डलेस हैं, जो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो नेचुरल वे में बच्चे को गेन नहीं कर सकते, सिर्फ उनके लिए ही है सरोगेसी.
then proposed are assisted reproduction, only in vitro fertilization and embryo transfer are allowed it in the bill. कि कुछ ही टेक्निक है, मान लो सेक्स सिलेक्शन वाली कोई टेक्निक है तो वो उतना अलाउडेड नहीं है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. According to the bill, the minimum age of the surrogate mother should be 21 years and the maximum age should be 35 years. And according to bill, a detailed consent form will be signed between the surrogate woman and the infertile couple, in which all the seriousness and challenges related to surrogacy and reproduction will be mentioned in detail. And further, the insurance of surrogate women and child has also been made mandatory in the provisions of the bill. सो मतलब आप देख सकते हैं कि कितने सारे मॉडिफिकेशंस टाइम के साथ होते रहते हैं, जो टाइम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग होते रहते हैं. And here some points are worth noting, such as the decision not to allow foreigners should change in the current environment, as it testified to the global recognition and acceptance of India in the field of Indian economy and medicine. Whatever the doubt in this regard, the solution to them is not to ban surrogacy for foreigners, but proper rules and guidelines in this regard will be a proper and practical step. कि ऐसा नहीं है कि आप सरोगेसी को बैन ही कर दो कि हमने इतने सारे हार्म्स पढ़े हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि आप प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर रूल मेंटेन करें ताकि जो एग्रीमेंट है उसमें कोई लूप पॉइंट ना रह जाए, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो नेगेटिव इफेक्ट डाले. So this is all about the surrogacy from my side. Thank you so much.